श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, आजकल के समय में लोग एक दूसरे से स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं। किसी को अपना मानने की कोई गारंटी नहीं है। कोई कब धोखा दे दे इसका कोई भरोसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपने फायदे के लिए दूसरों को लूटने के लिए तैयार बैठा है। अगर किसी को यह पता चल जाए कि कोई दुखी है तो उस दुखी व्यक्ति की मदद करने के बजाय लोग उसका भी फायदा उठाने में लग जाते हैं। यह मनुष्य का एक गलत स्वभाव है। यह सच है कि इस दुनिया में धन और संपत्ति की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को दुख देकर खुद सुखी हो सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख का कारण बनता है वो अंत में खुद दुखी होता है। यह भूल है कि हम किसी का शोषण करके सुखी रह सकते हैं। मनुष्य सोचता है कि कोई देखे या ना देखे, वह जो भी बुरा काम कर रहा है वो छुपा रहेगा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा हर एक कर्म को देखता है, चाहे वो छुपा हो या सामने हो। इसलिए हमें हमेशा सही कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में हमें हमारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों का हमें ही भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसका असर उसे दुख के रूप में झेलना पड़ेगा। कुछ पाप कर्मों का दंड इस जन्म में मिलता है और कुछ अगले जन्म में। यही कारण है कि इस जीवन में अधिकांश लोग दुखी दे रहते हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि उनके पिछले जन्म के पापों का ही तो नतीजा है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हम अपने पापों की गठरी को लगातार बांधते बढ़ाते जा रहे हैं। यह गठरी हमें बाद में दुख देगी। इसलिए हमें पापों से दूर रहना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हम भगवान के नाम पर विश्वास करेंगे, तो उनका ध्यान करेंगे, तो हमारे पाप कर्म खत्म हो सकते हैं। प्रभु का नाम ही हमें सुख, शांति और सकारात्मकता की दिशा में ले जा सकता है। इसलिए भगवान का नाम जपने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्य में सुधार आता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो कोई भी हमको बचा नहीं सकता। हमें अपने पापों का दंड भुगतना ही पड़ेगा, चाहे हम इसे समझे या ना समझे। जब भगवान और संतों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। अगर हम उनकी शरण में जाते हैं और उनके रास्ते पर चलते हैं तो हमारे दुख कम हो सकते हैं। संत कहते हैं, अगर हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है। भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में कल्याण आता है और हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें सही कर्म करने चाहिए, दूसरों का दूसरों को दुख ना देना चाहिए और प्रभु के नाम पर विश्वास रखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में खुशियां आए, दुख कम हो। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से टीना जी ने भेजी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नाम जप सभी व्याधियों की एकमात्र औषधि है। आज वही कथा यदास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल भक्त और भगवंत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टीना जी ने बताया, गुरुजी, नाम जप क्या नहीं कर सकता? ऐसा कुछ भी नहीं जो नाम नहीं दे सकता, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। यह बात एकदम सत्य है। जो आप कहते हैं कि किसी को किसी चीज एक दिन में मिल जाती है और किसी को वही चीज एक साल में मिलती है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम भगवत कृपा से केवल नाम जप कर सकते हैं। आपकी कही हर बात सत्य साबित हुई। गुरु जी, जब से नामदान लिया है हमारी सारी इच्छाएं नाम महाराज जी की कृपा से पूरी हो गई। आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे नामदान देकर मेरे जीवन को संवार दिया। गुरु जी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने नाम जप करना शुरू नहीं किया, वह जीवन से हताश हो गए हैं, वह नाम जप करने लग जाएं और उनके जीवन में आनंद आ जाए। मेरा नाम टीना है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और एक बेटी और बेटा है। जनवरी 2024 तक हमारे जीवन में बहुत कष्ट थे। कई ज्योतिषियों के चक्कर काट लिए, किंतु जीवन की
कोई समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही थी। संकट एक के बाद एक आते जा रहे थे। घर में सुख और शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं यही सोचती रहती थी, क्या मेरे जीवन ऐसे ही सोच सोच कर कटेगा। फरवरी माह में एक दिन रात में मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के राम नाम के प्रताप के वीडियो को देखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझे लगा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। शायद शायद मेरी समस्याओं का भी समाधान हो जाए यहाँ पे। अगले ही दिन मैंने गुरु जी आपको कॉल किया और अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया। आपने सुनने के बाद कहा था कि जीवन की सारी समस्याओं का एकमात्र हल है भगवान का पावन नाम। निरंतर नाम जप सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान देकर जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा था कि नाम पर विश्वास रखना, कल्याण तो होकर रहेगा। जिसके बाद गुरुजी मैंने नाम जप करना आपके बताए अनुसार करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मन नहीं लग रहा था, किंतु नाम जप मैंने बंद नहीं किया। करीब 1.5 माह के बाद हमारे घर की कलह अपने आप शांत होना शुरू हो गई। गुरुजी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं बता दूं कि मेरे एक बेटी है। सबकी तरह हमारी भी इच्छा थी कि हमारी भी लड़का हो जाए, जिससे हमारा परिवार पूरा हो जाए और वंश आगे बढ़े। गुरुजी, जब आपको बताया तो आपने कहा तुम केवल नाम जप पर ध्यान दो, बाकी सब नाम महाराज पे छोड़ दो। गुरुजी, मेरा गर्व ठहर गया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि नाम महाराज जी की कृपा से ये इस बार लड़का ही होगा। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहा। 9 माह के बाद एक पुत्र ने मेरे घर में जन्म लिया। हमारी तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि एक निराश माँ के सपने जो पूरे हुए थे। यही नहीं, नाम महाराज ने और भी चमत्कार मेरे जीवन में किए। मेरी बहन की शादी में बहुत अड़चने आ रही थी। हर बार कोई ना कोई कारण बन जाता था, जिससे उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी। गुरुजी, नाम महाराज ने मेरे जीवन में तब तक बहुत कृपा की थी, तो मुझे विश्वास था कि नाम जप से मेरी बहन का विवाह भी हो जाएगा। गुरुजी, कृपा हो गई। कृपा हो गई। जहां हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ शादी टूट जाएगी, जहां बात चल रही थी वहीं उसकी शादी हो गई। नाम महाराज जी की कृपा से हमारे घर नई कार भी आई, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर कभी कार भी आएगी। लेकिन नाम महाराज ने हमारे जीवन में लगातार कृपा बरसाई है। मैं कहाँ तक बताऊं कि भगवान का पावन नाम केवल नाम ही नहीं, एक कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे आकर जो भी इच्छा करो वो पूरी कर देता है। नाम महाराज जी की कृपा और हो गई थी कि हमारा बैंक का एक बहुत बड़ा काम फंस गया था। सबने मना कर दिया था कि काम नहीं हो सकता, किंतु नाम महाराज ने हम पर फिर कृपा कर दी और हमारा काम बन गया। कहाँ तक बताऊं कि नाम महाराज ने हमारे जीवन को एकदम बदल दिया है। अब तो सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, नाम जप तो कभी बंद नहीं होगा। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे नाम दान देकर मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। सच में आपके दोनों चैनलों के माध्यम से बहुत से लोगों का नाम जप करने की निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। लोगों के भाग्य बदल जा रहे हैं। आप एक बात सत्य कहते हैं कि नाम की महिमा तो संत जन हजारों सालों से करते आ रहे हैं, किंतु हम ही माया के फेरे में पड़कर भगवान और उसके पावन नाम को भूले हुए हैं। तभी हमारे जीवन में एक के बाद एक संकट आते रहते हैं। गुरुजी, आपने हमारा निरंतर मार्गदर्शन किया है। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, जिससे कि प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव हर तरफ से निराश होकर केवल नाम महाराज की शरण में आ जाता है तो उसका कल्याण होकर रहता है। जीव को कभी भी अपने विश्वास और भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक ही सोचते हुए नाम जप करते रहना चाहिए। उसके लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।